जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी महिलाओं को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी और महादेव की कृपा सदा सर्वदा आप पे बनी रहे, इसी कामना के साथ चलिए वट सावित्री व्रत कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मनोउच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुति दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, मुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ये कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शाल्य देश के राजा विद्धुमत्सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य छिन चुका था, इसलिए उन्होंने पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिसको राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह तो अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना होगा। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और राजा बोले कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह जैसे जैसे दिन करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया गया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी चले गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली गई। यमराज ने सावित्री को समझाते हुए बहुत कोशिश करी और कहा कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायण को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। तुम मुझसे कोई भी ऐसा वरदान मांगो जिसे मैं पूर्ण करूँगा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। जाओ, अब घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस चले जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और बार वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन चुका है, उन्हें पुनः वापस दिला दीजिए। तब यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब फिर से तुम घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही।
यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्रदान हुई है और इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। तो जैसा कि इस प्रकार से कथा थी, अब हम सुन लेते हैं वट सावित्री व्रत के नियम। जैसा कि वट सावित्री व्रत करने से पहले सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप हमेशा ध्यान रखें, लाल रंग की साड़ी या हरी और पीली रंग की वस्त्र ही आप धारण करें। सुसज्जित श्रृंगारित हो जाएं और शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के पास जाएं और वहां पहले साफ सफाई करें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ों में गंगा जल छिड़कें, जो कि व्रत की परिक्रमा और सफाई का प्रतीक है। इसके बाद वट सावित्री व्रत में 2 बांस की कटोरी लेनी चाहिए। एक कटोरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें और दूसरी कटोरी में सावित्री और सत्यवान जी की तस्वीर या चित्र रखें। ब्रह्मा जी की मूर्ति का मतलब सृजन और जीवन की शुरुआत से है, जबकि सावित्री जी का और सत्यवान जी की पूजा से जीवन में सौभाग्य और दीर्घायु की कामना कीजिए। पूजा के दौरान वट वृक्ष की जड़ों में जल और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा चावल के आटे से पीठा लगाएं। यह सब पूजा की सामग्री सकारात्मक ऊर्जा के रूप में वट वृक्ष में समाहित होती हैं। इसके बाद रोली, सिंदूर, अक्षत, पान सुपारी, फूल, फल, बताशे आदि सामग्री भी व्रत में चढ़ाई जाती हैं, जो कि घर में सुख, शांति, समृद्धि लाती हैं। वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार कच्चे सूत से परिक्रमा करनी चाहिए और इससे मानसिक शांति और समर्पण को यह दर्शाता है। इसके बाद सौभाग्य का जो तागा आप लेकर के आए हैं उसे अवश्य से ही प्रतिष्ठित करके, यानी कि उसमें भी रोली, चंदन, मूली, हल्दी इत्यादि लगा के आप अपने गले में धारण कर लें और पुराना वाला जो है उसे उतार के वट वृक्ष पर आप रख दीजिए। इसके बाद पूजा के बाद व्रत करने वाली सभी महिलाएं सुहागिनों को श्रृंगार सामग्री, फल और अनाज का दान करना चाहिए। यह दान पुण्य का काम करता है और व्रत का उद्देश्य पूरा करने में मदद करता है। दान करने से व्रत का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है और घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और सावित्री व्रत का पारण यानी कि 11 भीगे हुए चनों का सेवन करना चाहिए। जहाँ अपने अपने देश रीति, कुल रीति का नियम है उस प्रकार से करें। इसके साथ ही यह आपको व्रत की सफलता और सुनिश्चितता करता है। यह आपके पूरे दिन में उपवास और पूजा से परिणाम स्वरूप शरीर में ऊर्जा भी प्रदान करता है और व्रत में समापन की खुशी भी प्राप्त होती है। वट वृक्ष पूजा का महत्व क्या होता है? वट या बरगद का पेड़ अमरता का प्रतीक माना गया है। इसमें त्रिदेवों का वासा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो आपको इस दिन, जैसा कि सोमवार का दिन भी है, तो आप सभी को विधि पूर्वक इसका पूजन करना है। और सोमवती अमावस्या इस दिन पड़ने जा रही है, तो यह अति श्रेष्ठ दिन आपके लिए माना गया है। साथ ही साथ जो कि लंबी पति की आयु, उम्र और जीवन की स्थिरता को कामना का प्रतीक है। वट वृक्ष की जड़ें, तना तथा शाखाएं विभिन्न देवताओं का निवास करती हैं, जो व्रती के जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि लाते हैं। इस व्रत में वट वृक्ष के पूजन करें। न मिल पाने की स्थिति में, जैसा कि आप दूर कहीं मंदिर इत्यादि पे नहीं जा सकते, तो एक टहनी लेकर के अपने घर पर ही सरलतम तरीके से पूजन कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे पहले ही वीडियो डाल दी है, उसे सुनिए। और साथ ही कथाएं मेरे चैनल पे आपके लिए प्रतिदिन आएंगी, उन्हें सुनिए और अपने जीवन को सुखमय सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।